क्या आपको पता है कि इंटरनेट पर कितने ब्लॉग अभी अवेलेबल है? गूगल के सर्वे के अनुसार अभी तक 60 करोड़ से भी ज़्यादा ब्लॉग इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसमें से ज़्यादातर अमेरिका से ही बनाए हुए ऐसे ब्लॉग हैं, और वो भी इंग्लिश में, जो कि इंग्लिश स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है। इंग्लिश ब्लॉग जो कि ज़्यादा से ज़्यादा रैंक किया जाता है, क्योंकि इंग्लिश एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज होने के कारण गूगल पर जल्दी से जल्दी इंडेक्स होने वाले पोस्ट ही इंग्लिश में होते हैं। आधे से ज़्यादा जो ब्लॉग है वो अमेरिका से ऑपरेट किया जाता है, और उनमें फैक्ट दिखाने वाली कुछ चीज़ें होती हैं। पर अगर वही हम इंडिया से कंपेयर करें तो इंडिया में कुछ ऐसे ब्लॉग है जो कि सिर्फ न्यूज़ के बारे में है, जो कि डेली न्यूज़ में और डेली एक्टिविटीज़ में या सेलिब्रिटी के न्यूज़ में ही ज़्यादा से ज़्यादा ब्लॉग बनाए जाते हैं, और उसमें भी आधे से ज़्यादातर कॉपी ही होते हैं। एक ही न्यूज़ को अलग तरीके से दिखाया जाता है, बस एक ही टॉपिक को अलग अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है। और ये ऐसे ब्लॉग हो गए हैं अभी कि जो नए ब्लॉगर है या जो फैक्ट चेक करके ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं, उनके लिए ये बहुत मुश्किल हो चुका है कि उनका पोस्ट रैंक करना ना भी, जैसे कि एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो, या फिर बैकलिंक्स बनाना हो, या फिर अपने पोस्ट को रैंक कराना हो, ये सभी चीज़ें सबको एक्सपर्ट हो गए। इंडिया के लोगों को पता है, क्योंकि इंडिया के लोग ऐसे हैं जैसे कुछ कॉपी करना है तो एज इट इज़ तो करते ही करते हैं, पर उसमें मॉडिफाई भी करते हैं। पर अब कितना भी मॉडिफाई करें, टॉपिक तो वही रहेगा। और फैक्ट और इंटरनेट एक ऐसा चीज़ है जहाँ पर इंटरनेट पर फैक्चुअल जो बातें होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करने के लिए और रैंक होने के लिए बहुत ही एफर्ट लगते हैं। क्योंकि जब हम फैक्ट चेक कर कर कुछ ब्लॉग पोस्ट बनाते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिसर्च में चले जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा डाटा कलेक्ट करने में चले जाता है, जिसके कारण हम ज़्यादा पोस्ट डेली डाल नहीं सकते। डेली हो या वीकली हो या मंथली हो, हम ज़्यादा पोस्ट डाल नहीं सकते, और इसी के कारण ब्लॉग अपना रैंकिंग छोड़ देता है। और अगर वही का आप कंपेयर करोगे अदर ब्लॉग्स पे, तो न्यूज़ और आर्टिकल ऐसे है कि डेली न्यूज़ में आपको तो दिन में से 10 पोस्ट तो 10 पोस्ट के टॉपिक तो मिल ही जाएगी, जिसमें से आप कोई भी उठाकर आप कॉपी पेस्ट करके कुछ ऐसा वैसा लिख के डाल देते, और वो ज़्यादा पोस्ट होने के कारण वेब गूगल क्या करता है, उसी वेबसाइट को ऊपर लाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो डेली अपडेट ज़्यादा दे रहा है। और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पर जो यूज़र है, जो यूज़ कर रहे हैं गूगल को, वो उन्हें चाहिए डेली का कुछ ना कुछ, और डेली कुछ ना कुछ चाहे, और डेली कुछ ना कुछ होने के कारण जो ब्लॉग है वो हाई रैंक में हो जाता है, और जो फैक्ट चेकिंग जो रहता है वो ब्लॉग ज़्यादा रैंक नहीं किया जाता। पर कुछ ऐसे भी ब्लॉग है जो कि डेली अपना कुछ ना कुछ टॉपिक डालते रहते हैं, जिसके कारण उनका ब्लॉग रैंकिंग में फर्स्ट पेज पे आ जाता है। जैसे कि मैंने एक बैकलिंक को एक वेबसाइट है, उस पर आप अगर देखोगे तो उसके ब्लॉग और उसके ब्लॉग पोस्ट जो होते हैं वो हमेशा फैक्चुअल होते हैं, उसके खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से ही वो अपना डालता है। ऐसे ही इंडिया में अगर आप देखोगे तो ज़्यादा ब्लॉग पोस्ट ऐसे बनाए नहीं जाते, क्योंकि उन्हें ज़्यादा एफर्ट या ज़्यादा थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं चाहिए। उनको बस चाहिए कि बस किधर से मिल जाए टॉपिक और डाल देने का, बस इतना ही है। जो रियल कंटेंट होता है, रियल कंटेंट क्या होता है, जो आप खुद से सोच रहे हो। एक कोई तो टॉपिक आ गया है इंटरनेट पे, कुछ कोई भी हो गया, अभी उसके बारे में रियलिटी क्या है और क्या चालू है, और कुछ उसके बारे में कुछ बैड न्यूज़ है या फैक्ट चेकिंग कुछ न्यूज़ है, आप वो करके आपके पर्सपेक्टिव से बता रहे हो, तो वो रियल कंटेंट हो गया है। और बस आप कोई सेलिब्रिटी की न्यूज़ है, किसी ने कोई कपड़े पहन लिए हो, या कोई एक्टर किधर जा रहा है किधर से आ रहा है, कोई एयरपोर्ट पे दिख रहा है, बस उसी को कंटेंट बना के इंटरनेट पे डाल देना, यानी कंटेंट नहीं है, वो फेक कंटेंट हो गया। और ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट पर वही चल रहा है जिसको हम कचरा भी बोल सकते हैं। यही कुछ रीजंस थे जिसके कारण
आपका ब्लॉग पोस्ट रैंक नहीं हो रहा है। और रही बात एआई की, तो एआई इतना भी इफ़ेक्ट नहीं करता है, क्योंकि एआई को भी कुछ ना कुछ डाटा चाहिए दिखाने के लिए। और आप अगर वो डाटा एआई को दे रहे हो, आपके वेबसाइट को या ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा उसके थ्रू रैंक कराएगा। ऐसे मत समझिए कि एआई आपके ब्लॉग को और भी नीचा दिखाएगा या डाउन कर देगा, ऐसी बात नहीं है। एआई एक ऐसी चीज़ है जिसको खुद से ही डाटा चाहिए, और वो इतनी थिंकिंग नहीं कर सकता किसी टॉपिक के बारे में, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी उसको नहीं पता। उसको जो डाटा मिलेगा वही वो दिखाएगा आगे सामने। सिर्फ इतनी बात है कि वो जो डाटा ले रहा है वो पहले तो एक तो फैक्ट चेक करेगा। आप डाटा दे रहे हो और हर कोई भी उससे डाटा दे रहा है, तो वो डाटा दोनों से कंपेयर करके जो रियल डाटा है उसी को ही दिखाएगा।